हाँ, तो मेरे साथियों, क्लास 12th के लिए हम मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं जो हम 30 दिन में पूरी तैयारी फिजिक्स के लिए हम कराएंगे। यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हमारा चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें हम पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यानी जो ऑप्शन है हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर है, कूलाम प्रति न्यूटन है, या न्यूटन प्रति, यहाँ पे प्रति होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलाम है, या जूल प्रति न्यूटन है। तो मेरे बच्चे हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है मेरे बच्चे, वो होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट हम जानते हैं, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, ये है वैद्युत क्षेत्र, और जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। बल लगता है यानी बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है मेरे बच्चे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। हम जानते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, मात्रक पूछा गया है। तो मेरे बच्चों E बराबर, तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन, और इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। मेरे बच्चों, यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। कभी कभी इसका विमीय सूत्र पूछ लेता है। क्या पूछता है? इसका विमीय सूत्र। मेरे साथियों, क्या पूछता है? विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे तो न्यूटन यानी बल हो गया, और बल की विमा होती है मेरे बच्चे एम एल टी माइनस टू, और हम जानते हैं कूलाम का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एटी। क्या होता है? एटी, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है मेरे बच्चे आई टी। क्या होता है? आई टी। और आई टी होगा तो आई का जो विमा होती है वो होती है ए, और टी की होती है टी। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा मेरे बच्चे? ए टी। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इसका जो ऑप्शन होगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां से हमने तुम्हारे कम से कम 2-3 क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2009, 14, 18, 19 और भी आगे पूछा गया है। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें हमें यह बताना है, इसमें वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कौन सा नहीं है। बेटा न्यूटन प्रति कूलाम, तो अभी हमने पढ़ाया था E बराबर एफ अपान होता है मेरे बच्चे क्यू नॉट। तो यहां से न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर, क्या है ये? वोल्ट प्रति मीटर। तो हम जानते हैं, एक सूत्र पढ़ा था हमने, E बराबर बी अपान डी। क्या पढ़ा था मेरे साथियों? E बराबर बी अपान डी, और इसका मात्रक होगा वोल्ट, क्योंकि बी का होता है वोल्ट और इसका होता है मीटर। ये है डिस्टेंस, दूरी, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा वैद्युत क्षेत्र का है। ये है जूल प्रति कूलाम। क्या है ये? जूल प्रति कूलाम। और हम जानते हैं जूल होता है W और कूलाम होता है Q, और ये सूत्र होता है B का, जिसे कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं हम? विभवांतर। ये विभवांतर का मात्रक है। किसका मात्रक है? ये विभवांतर का। और जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर, ये भी किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसमें पूछा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये वाला ऑप्शन होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है? जूल प्रति कूलाम। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है मेरे बच्चों,
तीसरा क्वेश्चन है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। मेरे साथियों हम जानते हैं जब कूलाम का नियम पढ़ा था हमने, तो कूलाम का नियम होता है यहां पर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं Q1 और ये दूसरा होता है बेटा Q2b और इनके बीच की दूरी होती है स्मॉल r और हम जानते हैं इसके बीच में जो बल लगता है वो लगता है आकर्षण बल या लगता है प्रतिकर्षण बल। तो मेरे साथियों कूलाम का नियम था जो लगने वाला बल होता है वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के और हम जानते हैं और इसका जो F लगने वाला बल होता है वो दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मेरे साथियों तो हम F बराबर हम इसको मिलाते हैं तो ये हो जाता है F समानुपाती Q1 Q2 अपान क्या आता है मेरे बच्चे R स्क्वायर। हम कह सकते हैं F समानुपाती हटाते तो यहाँ पे वैल्यू आती है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये कहलाता है कूलाम का नियम। मेरे साथियों मैं यहां से कूलाम का नियम बता रहा हूं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है समानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के कैसा होता है मेरे साथियों व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको मिलाएंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम जानते हैं समानुपाती जब हटता है कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू होती है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है मेरे साथियों 9 गुणा 10 की पावर 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ये पूछा जाता है। तो मेरे बच्चे हमसे पूछा गया है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका पूछा गया है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो मेरे साथियों तो हमें एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या बताना है मात्रक बताना है। तो मेरे साथियों यहां से हम जानते हैं तो सूत्र हमारे समझ में आ गया होगा 1 अपान क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हमें मात्रक चाहिए इसका तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको यहाँ पहुंचा देते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई और हम जानते हैं मेरे साथियों Q1 Q2 इंटू R स्क्वायर इंटू जो F इसके नीचे आ जाए F हो जाएगा। तो यहां से हमारा किसका मात्रक निकलेगा? इसका मात्रक निकलेगा। ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया तो हम जानते हैं इसका मात्रक होगा कूलाम इंटू कूलाम। क्या होगा मेरे साथियों? कूलाम इंटू कूलाम प्रति इसका होगा मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन। तो इसका मात्रक हो जाएगा मेरे साथियों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होगा मेरे साथियों? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ है यहाँ पे। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू क्या होगा मेरे बच्चे मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2024 के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन आ जा मेरे भाई। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें अनुक्रमानुपाती होगी? किसमें के अनुक्रमानुपाती पूछा गया मेरे बच्चे। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे R नॉट होना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? R नॉट। यहाँ पे थोड़ा सही होना है। अब ये पूछा गया किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें के R नॉट के अनुक्रमानुपाती होती है? तो R नॉट पूछा गया तो बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है मेरे बच्चे E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है बेटा R स्क्वायर। तो देखा जाए इसका जो संबंध आएगा व्युत्क्रमानुपाती का आएगा, क्या आएगा? R स्क्वायर का आएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। वैद्युत द्विध्रुव होता है मेरे बच्चे, वैद्युत ध्रुव के कारण होगा तो होगा P अपान R की घात 3 होता है उसमें, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं तो E व्युत्क्रमानुपाती 1 अपान क्या होगा R की घात 3, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आता है आवेश की अनंत समतल चादर। क्या है? आवेश की अनंत समतल चादर। इसका सूत्र होगा क्योंकि इसका सूत्र होता है E बराबर होता है मेरे बच्चे सिग्मा अपान क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो R की पहलू है नहीं तो यहाँ पे हो सकता है E समानुपाती क्या होगा R नॉट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होना चाहिए। रेखीय आवेश तार की बात करेंगे। अगर रेखीय आवेश तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है मेरे बच्चे वो होती है E बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान क्या होता है R। तो यहाँ पे आ जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती
1 अपान क्या आएगा मेरे बच्चों, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ भी संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ भी संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम तो बात करेंगे आर नॉट की, तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं है, तो इस यहाँ पे आर की पावर क्या मान सकते हैं, नॉट। तो इसलिए इज द करेक्ट आंसर होगा नंबर सी, यानी इसका जो नंबर सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। हमें 8 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। हम जानते हैं 8 कूलाम ये क्या है, आवेश है। तो आवेश यहाँ पे Q बराबर है मेरे साथियों 8 कूलाम। हमें बताना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n। हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो मेरे साथियों हम जानते हैं आवेश की गणना का सूत्र करते हैं Q बराबर NE से। क्या करते हैं, NE से। यहाँ पर जो n है मेरे साथियों वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E यहाँ पे होता है, इसकी जो वैल्यू होती है मूल आवेश होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होती है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों अगर यहाँ से हम n का मान पूछेगा तो n बराबर होगा Q अपान E। क्या होगा, Q अपान E। अब Q का मान कितना हमारे पास 8, E का मान है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19। मेरे साथियों यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 0 आएगा तो 16 पंजा हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी प्लस की, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 19। तो हमारे साथियों 8 कूलाम ऋण आवेश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 गुणा 10 की पावर 19। कितनी होगी, 5 गुणा 10 की पावर 19। या इस पहला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 24 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। 24 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यानी 24 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश हैं मेरे बच्चों। हम जानते हैं यहां पर 2 हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 24 माइक्रो कूलाम, एक हो जाएगा प्लस का 24 माइक्रो कूलाम, यानी 2 बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है मेरे बच्चों 3 सेंटीमीटर। कितनी देर की है, 3 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये 24 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर और विपरीत आवेश हो गए, तो ये बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। मेरे साथियों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उस पर 2 आवेश परिमाण में समान होते हैं और प्रकृति में कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कहां होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। मेरे बस साथियों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करी तो मैंने कहा था द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण, यानी एक आवेश का मतलब होगा Q का परिमाण और अल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है मेरे साथियों, वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मेरे साथियों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो इसकी दिशा होती है वो माइनस से कहां होती है, प्लस की ओर होती है। मैं बता रहा हूं ऐसे, ये सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है मेरे साथियों, कूलाम प्रति कूलाम इंटू क्या होता है मेरे साथियों, मीटर होता है। कूलाम इंटू क्या होता है, मीटर। कूलाम इंटू क्या होता है मेरे साथियों, मीटर होता है मेरे साथियों। एक इसका मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है, डिवाई। क्या आता है, डिवाई। एक मात्रक होता है इसका डिवाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिएगा। तो हमने कहा था एक हमारे पास क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने सूत्र बता दिया था, Q इंटू क्या होता है मेरे साथियों, 2L होता है। अब Q यहाँ पे क्या होता है, द्विध्रुव में उपस्थित एक आवेश का परिमाण। तो यहाँ पे हमें आवेश का मान दे रखा है, तो Q बराबर कितना है, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। तो Q बराबर होगा 24 माइक्रो कूलाम। मेरे साथियों 24 एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है। कितना होता है, 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 कूलाम, ये तो Q का मान आ गया मेरे साथियों। इसका कह रहा है कि दूरी,
तो अभी हमने चित्र बनाया था यहाँ पे, तो हमने कहा माइनस क्यू और क्या हो, प्लस का क्यू हो, और बीच की दूरी होती है 2l, तो इसे कहते हैं अल्प दूरी। तो इसकी जो अल्प दूरी होगी वो किसके बराबर है, 3 है, यानी 2l का मान लगाना है हमें यहाँ पे, तो 2l हो जाएगा मेरे साथियों 3 सेंटीमीटर। और मेरे साथियों 3 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर होते हैं 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। तो मेरे पास Q हो गया और 2l हो गया। हमसे पूछा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है मेरे साथियों P बराबर Q इंटू 2l। तो मेरे साथियों P बराबर हो जाएगा, Q की वैल्यू है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 गुणा 12 का मान है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो मेरे साथियों जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 तिया कितना होगा 72 गुणा 10 की पावर 6 दो कितना हो गए माइनस के 8, यानी हम इसको कह सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 7। इसमें ये ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, ऑप्शन तो इसमें नहीं मिल रहा है मेरे साथियों। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है इसमें, इसका ऑप्शन होना चाहिए